नमस्कार दोस्तों, आज मैं आशा भागवती की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं, एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गोरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी का वर ढूंढ कर दे दिया। भिखारी का रूप धारण करके शिवजी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की तथा गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारियां की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरी की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पांव रखती वहीं की धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है जहाँ भी पार्वती जी पांव रखती हैं वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मणगण बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भागवती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिवजी बोले, हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी हैं। वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चली गई। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा हो रहा था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरतों की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आई तब उन्हें कोई पहचाना ही नहीं पाया। तब जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब वो सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। उसके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग का खाती है? दोबारा से पार्वती ने कहा कि मैं तो अपने भाग का ही खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भागवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती से बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? शिवजी ने तो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभियाँ दासी से बोली कि शिवजी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कहे कि वे पार्वती जी आशा भागवती का व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे। और फिर दासी ने शिवजी से ऐसा ही कहा। शिवजी ने दासी की अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिवजी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक प्रकार से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मनवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नट, सुहाली, चूड़ा, नाल डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा, सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। 1 सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभियाँ बोली, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं तब भी इतनी तैयारी नहीं हो रही। इसने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चल। तब ससुर ने शिवजी को जीवने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने कपड़े पहनकर छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीवने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया था, पर पार्वती अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिवजी जीवने लगी तो सारा खाना खत्म हो गया। पार्वती जी जीवने लगी तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया। लेकिन शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे, बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली, अपने तो मेरा तो पर्दा खोल दिया लेकिन किसी और का मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो धूप सो गई थी वह हरी होगी। शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गया। पार्वती जी बोली, महाराज अब मेरी को खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि क्या हो रहा है? इस पर शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसको लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूज रही। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कूक खोलो। तब शिवजी बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि कूक मत बंधवाओ, तुमने जिद कर ली। तब जादू से सारी चीज़ें निकाल कर
गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने खूब सारे नेकचार किया और कुआ पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सारे देश में शोर मचा दिया। पार्वती सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने से देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोड़ी, आंखों में से काजल और चिटली अंगूठी का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। बोलो आशा भागवती की जय। आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय आशा भागवती ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।